वो दे रखा है हमें 21 सेंटीमीटर। और जो हमें कोण को प्रदर्शित करते हैं थीटा से, वो दे रखा है 60। तो कह रहे हैं जब 60 डिग्री का कोण बनाता है त्रिज्या, तो कितना लंबाई का चाप बनाता है। पहले पार्ट में हमें ये निकालना है। क्या निकालना है? चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई, ये जो चाप है किस पर है? वृत्त की परिधि पर है। तो सूत्र क्या होगा? थीटा बट्टे 360 गुणा 2πr। ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है जब तक पाई का मान कुछ ना बोला जाए तब तक आपको पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है? 22/7। ठीक है। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री बट्टे में 360, 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान में दे रखा है 21। 7 21, 0 से 0 कटा, 6 6 36, 3 दूनी 6, 2 से 2 कटा, तो ये कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आ गया 22 सेंटीमीटर, पहले वाले पार्ट का आंसर कि ये जो चाप की लंबाई होगी वो कितनी होगी? 22 सेंटीमीटर होगी। दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन के दूसरे वाले पार्ट में क्या बोला है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो चाप है, ये जो चाप जो त्रिज्यखंड बना रहा है यानी कि ये वाला हिस्सा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो हमें बोला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुणा πr²। थीटा का मान 60 दे रखा है, 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या है? 21 स्क्वायर है यानी कि 21 गुणा 21। आर को 2 बार गुणे में लिखना है। ठीक है, अब हल करते हैं। 0 0 कटा, 6 6 36, 7 3 21, 3 दूनी 6, 11। तो यहाँ आ गया 21 गुणा 11। ठीक है, अब आप जब 21 और 11 को गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 231। आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर मात्रक होता है, क्योंकि हमारा यूनिट सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर लगाते हैं। दूसरा वाला पार्ट भी हो गया, तीसरे वाले पार्ट पे आ जाओ। ठीक है, तीसरे वाले पार्ट में क्या बोला है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा कौन सा? ये जो चाप आपने काटा था, इसका एक सिरा और इसका एक सिरा, इसको जब आप मिलाओगे तो ये संगत जीवा हो गई। जीवा क्या होता है? जो परिधि से परिधि को मिलाए परंतु केंद्र से होता हुआ ना जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। संगत, इस वाले पार्ट का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, छोटा वाला। तो ये कैसे निकलेगा? जब त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को घटा दोगे तभी ये बचेगा, है ना। तो देखिए हमें क्या निकालना है तीसरे वाले पार्ट में? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, सूत्र क्या होता है? जब भी ऐसा बोलेगा ना, इसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणा πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। आप कहोगे सर ये कैसे आ गया? ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले आप ये लिख सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज क्षेत्रफल ये लगेगा जब त्रिभुज हमारा लंबवत नहीं होता है, तो जब हमें एंगल पता होता है तो। ठीक है, तो थीटा बट्टे 360 πr²। जस्ट अभी इसका आपने मान निकाला था ना, इसका मान कितना आया था? 231। डायरेक्ट रख दिया 231। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 आर कितना है हमारे पास? 21, r² है तो 21 गुणा 21 गुणे में क्या है? साइन थीटा का मान कितना है? 60। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा,
साइन 60 का मान कितना होता है? 21 गुणा 21 441/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 231 441 √3 2 दूनी 4। आपके एनसीईआरटी में यही छोड़ रखा है तो हम भी यही छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया जाए कि √3 का मान रखो तब हल करके पूरा छोड़ना। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? छठा। कह रहे 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई का मान हमें बोल रहा है 3.14 रखना है और √3 का मान हमें कितना रखना है? 1.73। ठीक है, ये चीज़ हमसे बोली गई है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये हमारा छठा है। क्या बोला है हमारे क्वेश्चन में कि 15 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या वाला एक वृत्त है। ये मैंने वृत्त बनाया और ये मेरा केंद्र है और इसकी त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहे 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा यहाँ से ही जीवा ले लिया, जीवा केंद्र पर कितना कोण अंतरित करती है? केंद्र पर कितना कोण अंतरित करती है? केंद्र है हमारा 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, ये बोला गया है। ठीक है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। देखो, ये वृत्तखंड कब बोला जाएगा? जब त्रिज्या के द्वारा जब काटा गया खंड नहीं होता है, वृत्तखंड होता है जीवा के द्वारा। ये हमारी क्या है? ये हमारी है जीवा। अब जब जीवा के द्वारा कोई काटा गया खंड होता है ना, तो उसे वृत्तखंड बोला जाता है। ये छोटा है, छोटा वाला है, तो ये हमारा होगा लघु वृत्तखंड। और ये जो बाकी बड़ा बच जाएगा, जो सफ़ेद सफ़ेद होगा ना, ये हमारा क्या होगा? दीर्घ वृत्तखंड। ये हमसे बोला है निकालने के लिए। ठीक है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के हमें क्या निकालने हैं? क्षेत्रफल निकालने। ओके, तो देखो हमें क्या दे रखा है? दिया है त्रिज्या। अब क्या है ना, त्रिज्या को मैं शॉर्टकट में डायरेक्ट R लिख दूंगा, आप समझ जाना, लेकिन आपको एग्जाम में प्रॉपर लिखना पड़ेगा। त्रिज्या में दे रखी है 15 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमें कोण थीटा दे रखा है वो कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं ये छोटा वाला पार्ट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट निकालते हैं इस क्वेश्चन का, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र आपको बता ही रखा है, जब भी छोटा वाला निकालते हैं तो ये होता है θ/360 πr² 1/2 r² sin थीटा। ठीक है, थीटा क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 60/360। क्वेश्चन में पाई का मान कितने रखने को बोला है? 3.14। ठीक है, और आर हमारे पास कितना है? रेडियस 15 स्क्वायर है, यानी कि 15 गुणा 15 माइनस 1/2 r², फिर से 15 गुणा 15 साइन थीटा गुणे में, और थीटा का मान कितना है? 60। ठीक है, ये मान हमने सारे रख दिए हैं। अब क्या करना है? जस्ट इसको हल करना है। तो देखिए 6 छंग 36। ठीक है, ऊपर कितना है? 3.14, 15 गुणा 15 225 बट्टी में 6, फिर से 15 गुणा 15 कितना होता है? 225/2, और साइन 60 का मान होता है √3/2। लेकिन क्वेश्चन में बोला है √3 का मान कितना रखना है? 1.73। ठीक है, ये बोला है हमसे, तो हमने ये मान भी रखना है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर क्या आ गया? कुछ कटेगा यहाँ से? 6 से कट सकता है, हाँ 2 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 7 21, 15 हो गया, 3 5 15। ठीक है, फिर इसको काटोगे तो 1.57
गुणा हो जाएगी 1.57 गुणे 75, यहाँ 225, 2 दूनी 4 और √3 का मान रख देंगे हम 1.73। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुणा करना आपको आना चाहिए। अभी मैं आपको गुणा नहीं सिखा सकता, है ना। कहोगे सर गुणा करके भी दिखाओ सिखाओ, तो वो चीज़ तो बेसिक हो गई ना, कक्षा 2-3 का विद्यार्थी भी कर रहेगा। तो गुणा आपको आना चाहिए। जब इसको इससे गुणा करोगे, ठीक है, 75 को 157 से गुणा करोगे तो आएगा 100, ये चीज़ आएगा। और दशमलव कितने स्थान के बाद है 2, तो यहाँ लगा दो। फिर वही चीज़ ऊपर ऊपर गुणा करो। जब ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 389.25। फिर आपको क्या कर देना, 4 से भाग दे देना है। आप कहोगे सर आप इतना फास्ट कैसे कर ले रहे हो, तो ये कैलकुलेशन मैंने पहले ही कर रखी है ताकि ये मैं आपका टाइम बचा पाऊँ। क्योंकि कैलकुलेशन करके दिखाता गुणा कैसे हो रहा है, भाग कैसे हो रहा है, तो उसमें वीडियो लंबी बन जाती। ठीक है, 97.31 आ जाएगा लगभग। ठीक है, अब घटाना आपको आना ही चाहिए। ठीक, घटाओगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 5 में से 1 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 0, 11 से 9 गया 2। सो आंसर आ जाएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कभी कभी क्या हो सकता है ना कि मेरा आंसर 0.44 आया है, लेकिन पीछे क्या होगा एनसीईआरटी में कुछ 4-3 कुछ भी हो सकता है। आपका आंसर सही तब माना जाएगा जब अगर आपका यहाँ 20 है और पीछे भी 20 है। अगर इधर थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इधर चीज़ नहीं, 20 का 19 नहीं होना चाहिए। इधर 44 का 42 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरफ 20 का 19 ना हो, समझ रहे। मतलब इधर फ़र्क नहीं होना चाहिए, इधर भले ही फ़र्क हो। ठीक है, ये होता है दशमलव के गुणे भाग में। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया, पार्ट 1 बना है। अब हमें निकालना है पार्ट 2। पार्ट 2 में निकालना है हमें क्या, दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इस चीज़ को आपको पहले समझाता हूँ चित्र से। ये देखिए दीर्घ वृत्तखंड हमारे पास कौन सा वाला पार्ट होगा, ये लघु था लघु। अब आपको ये पूरा सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है ना पूरा, ये हमारा दीर्घ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, दीर्घ है। अब ये कैसे निकलेगा, जब वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे से टुकड़े को घटा दोगे तो पूरा दीर्घ ही तो बचेगा। तो कैसे निकालोगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या, लघु, दीर्घ लिख रहा हूँ सॉरी, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बताइए आया कि नहीं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला है, कितना आया था, 20.44। ठीक, पाई का मान बोला है 3.14 रखना है। त्रिज्या में दे रखी है 15 गुणा 15। ठीक है, सो 3.14 15 गुणा 15 होता है 225। ठीक है, इसको तो ऐसे कैसे ही लिखते रहना है। अब हल करिए, जब हम 225 को 3.14 से गुणा करोगे ना आप, तो आपको मिलेगा 706.50। तो ये 5 ही लिखेंगे। उसमें से आपको घटाना है 20.44। कैसे घटाते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लिखो, इकाई के स्थान पर इकाई, दहाई के स्थान पर दहाई, और घटा दो। हासिल लेगा 10 में से 4 गया 6, 14 में से 4 गया, है ना, यहाँ पर 4 बच्चे, 14 में 4 गया, सॉरी 14 बोल रहा हूँ, 4 में से 4 गया 0, और 6 में से 0 गया 6। हासिल लेगा 10 में से 2 गया 8, और यहाँ से 6। तो ये हमारा आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 686.06। ये फिक्स होना चाहिए, इधर थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे बन गए। देखो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन को समझ रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो मिस्टेक्स कब नहीं होगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में।
कह रहे त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन सही है, ठीक है सही है, लेकिन थोड़ा सा काम इसने बिगाड़ा है क्या 120 लिखकर, क्योंकि 120 डिग्री का मान कक्षा 10 के लेवल में नहीं होता है। कक्षा 10 के लेवल में आपके पास 0 से 90 तक का है। ठीक है, 120 डिग्री जब आप कक्षा 11 में जाओगे ना तो 120, 150, 180, 270 ये सारे मान आप निकालना सीखोगे त्रिकोणमिति में। फ़िलहाल नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन दे दिया है, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ना के बराबर पूछा जाएगा, ठीक है सिलेबस में ये एंगल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर और आप करना भी ज़रूर। वैसे आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल वही है, बस एंगल ने थोड़ा सा हमारे मन में डर पैदा किया था। क्या किया था, ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है जीवा द्वारा, ठीक है क्वेश्चन में क्या बोला था, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये मैंने केंद्र को ओ बोल दिया। कह रहे 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले की जो जीवा है केंद्र पर कितना कोण अंतरित करती है, 120 डिग्री, 120 डिग्री कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये वाला, ये वृत्त का खंड होगा, ये छोटा वाला, ठीक है ये वाला टुकड़ा हमें निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड, ये निकालना है हमें। ठीक, और फिर से वही लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर और हमें कोण दे रखा है 120 डिग्री। क्या निकालना है, प्रश्नानुसार लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही निकालना है आपको। क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या घटाना है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या घटाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है। लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और इसका सूत्र क्या होता है, जब कोण पता होता है तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान 120, ठीक है पाई का मान क्या रखना है, 3.14। त्रिज्या बोला है क्वेश्चन में 12, तो स्क्वायर आर स्क्वायर यानी कि 12 गुणा 12, यहाँ पर भी वही होगा, आर स्क्वायर है यानी कि 12 गुणा 12, और थीटा हमारे पास 120 है तो साइन 120। आप यहाँ तक रहने दीजिए समीकरण 1। अब मैं आपको ना थोड़ा रफ है ये, या तो आप डायरेक्ट याद कर लेना साइन 120, मैं बता दे रहा हूँ साइन 120 का मान कितना आएगा। ठीक है, साइन 120 का जो मान होता है ना, ठीक है डायरेक्ट भी कर सकते हैं और मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूँ। एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये सभी चीज़ें आप कक्षा 11 में सीखोगे। देखो साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 30 प्लस 90, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ए की जगह पे मेरे पास क्या है 30 है और बी की जगह पे मेरे पास क्या है 90 है, ये सूत्र में रख दो, साइन 30 कॉस 90 कॉस 30 गुणा साइन 90। ठीक है, साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है कॉस 90 का मान होता है 0, कॉस 30 का मान होता है 1/2 और साइन 90 का मान होता है 1, तो यहाँ से आएगा 0 प्लस 1/2 यानी कि 1/2। ठीक है, तो साइन 120 का मान कितना होता है 1/2।
ठीक है, 1/2 मान होता है। तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो या फॉर्मूला याद कर लो पूरा कॉन्सेप्ट समझ के कि कैसे आता है 1/2। ठीक है, अब हम मान रखेंगे 12 तियाँ 36, 3 चौके 12, तो यहाँ से आ जाएगा 12 चौके 48, और यहाँ से देखो 2 चंग 12, 12 चंग 72, और साइन 120 का मान होता है 1/2, तो काटेंगे तो 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास है 3.14 गुणा 48 माइनस के 36। अब इन दोनों के आपस में क्या करनी है, गुणा। जब इन दोनों के आपस में गुणा करोगे आप, तो आपको मिलेगा 150.72। उसमें से कितना घटाना है, 36। 36 के पीछे कुछ नहीं है तो 0 0 आप लिख दो। घटाना है, 2 में से 0 गया 2, 7 4 1, तो 114.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्या साइन 120 का मान 1/2 ही है। साइन ए कॉस बी कॉस ए, साइन बी साइन 30 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0, कॉस 30 का मान, ओ शिट, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। सॉरी, ठीक है ना, ये गड़बड़ी हो गई, √3/2। तो देख रहे हैं कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। मैं टीचर हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि मेरे से मिस्टेक नहीं होती है, मैं भी इंसान हूँ, हो जाता है मिस्टेक्स। तो नज़र हटी दुर्घटना घटी, यहाँ से हमसे नज़र हटी दुर्घटना घटी, है ना। कोई नहीं, सुधार लेते हैं हम, फिर से कैलकुलेट करते हैं। सो इधर तक तो हमारा सही था, तो इधर हमने जब हल किया था तो 150.72 मिला था, और इधर पे थोड़ा गड़बड़ी हो रहा था ना, 12 चंग 72, और साइन 120 का मान कितना था, √3/2। ठीक है, ये आ जाएगा 36√3। ठीक है, तो 36 और √3 का मान कितना होता है, 1.73। ठीक, 1.73 हम रख देंगे। इधर है 150.72। तभी मैं कहूँ क्वेश्चन में √3 बोल रखा है, √3 तो आ नहीं रहा है, तभी मेरे को डाउट हुआ था। तो 1.73 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपको मिल जाएगा 62.28। अब माइनस करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 2 गया 10 में से 2 गया 8, एंड 14 में से 6 गया 8। तो आंसर आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर, ये जो चित्र दिख रहा है ना, ऐसा ही है कुछ। कह रहे 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए। हमसे दो चीज़ें ज्ञात करने के लिए बोला है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। सेकंड, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर रस्सी के से बांध दिया जाए। और इस क्वेश्चन में पाई की जगह पर 3.14 यूज़ करना है। बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कई बार, सो इम्पॉर्टेंट है। देखो वर्ग है ये, और वर्ग के प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 90 के होते हैं। हिंट मिल गया है ना, थीटा बोला नहीं डायरेक्टली, लेकिन थीटा हमारे पास कितना है, 90 है। और ये जो रस्सी है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी रस्सी होगी घोड़ा उतनी ही दूर तक जा पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ तक रस्सी, यहाँ पे जाके घास तो खा नहीं सकता वो, तो घोड़ा यही फील्ड है, यूँ रस्सी बांध के जाएगा इधर से इधर। तो ये अगर आप ढंग से देखें तो ये क्या है, एक
त्रिज्यखंड है, तो थीटा जहाँ पर थीटा 90 है और त्रिज्या कितनी है 5 मीटर, रस्सी की लंबाई कितनी है 5 मीटर। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन बोला है इसने, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप ऐसे लिखोगे, दिया है, ये बात हो रही है पार्ट 1 के लिए, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमें जो दिया त्रिज्या हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है 15 मीटर, और जो कोण है वो है 90। क्यों? क्योंकि वर्ग है, ठीक है। फिर घोड़ा घास चर सकता है किसके बराबर? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर। और इसका सूत्र क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा 90 है बट्टे 360, पाई का मान बोला है क्वेश्चन में 3.14 रखो, और आर का मान कितना है 15 गुणा 15। 0 से 0 कटा, 9 चौको 36, ठीक है, काटो, 2 दूनी 1.57, तो यहाँ से आ जाएगा 2 से ऊपर नीचे काट दिए, ठीक है। और 15 गुणा 15 होता है 225, ठीक है। अब गुणा भाग आपको आना चाहिए, ठीक है, गुणा भाग आपको आना चाहिए, ये काम आपको खुद ही करना होगा। तो अगर एनसीईआरटी अगर हम पीछे देखोगे तो बट्टे में 4 को वैसे का वैसे ही छोड़ दिया गया है, यानी कि सिर्फ इतना ही हल किया गया है। कितना? मतलब 15 है ना, 15 है या 5 है? सॉरी देख रहे हो, 15 मीटर भुजा है, त्रिज्या कितनी है रस्सी 5 मीटर है। सो सॉरी गाइस, 5 है, गड़बड़ी हो रही है बार बार कैलकुलेशन में ना। तो फिर से हल करते हैं। थीटा का मान कितना है 90 बट्टे 360, पाई का मान 3.14, त्रिज्या का मान 5 है, तो भुजा का मान 15 है ना। सो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, ठीक है। 9 चौको 36 बट्टे में 4, 3.14, 5 25 बट्टे 4। 25 को 3.14 से जब आप गुणा करोगे ना तो आपको मिलेगा 78.5 बट्टे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में आंसर यहीं तक छोड़ा हुआ है। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, देखो ये हमारा वर्ग है, पहले रस्सी यहाँ तक थी तो घोड़ा घास यहाँ तक खा पा रहा था। अब रस्सी को ना 5 मीटर की जगह कितना कर दिया है 10 मीटर कर दिया है। अब घोड़ा यहाँ तक घास खा पा रहा है, ठीक है। पहले इतना खा रहा था, अब इतना खा पा रहा है, तो कितना वृद्धि हो गया, इतना वृद्धि हो गया, इतना वृद्धि हुआ ना, इतना ज़्यादा खा पा रहा है। अब तो कितना ज़्यादा खा पा रहा है वही निकालना है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, बड़े वाले त्रिज्यखंड में से इस छोटे वाले त्रिज्यखंड को जब हम माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा, जो वृद्धि वाला पार्ट हमें निकालना है, ठीक है। सो आप क्या लिखेंगे सेकंड वाले में, हाँ ऐसे लिखना, दिया है R1 पहले कितना था 5 मीटर, और R2 हमारे पास 5 से कितना कर दिया था, 5 से वो कर देता है 10 मीटर, ठीक है। त्रिज्या वही है, वर्ग है, तो थीटा तो कॉमन 90 ही है। हमें क्या निकालना है, वृद्धि क्षेत्रफल। तो क्या होगा, ऐसे लिखना, आम भाषा में बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इस बड़े वाले में से आपको छोटा वाला माइनस करना है, तो जो वृद्धि वाला पार्ट है वो बच जाएगा। सूत्र तो वही है, थीटा बट्टे 360
गुणा पाई आर स्क्वायर। तो बड़ा वाले को हमने R2 बोला है, तो हम R2 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर से वही चीज़, थीटा बटे पाई, छोटा वाले के लिए R1 का स्क्वायर। ठीक है, सो कॉमन क्या है, थीटा बटे 360 पाई कॉमन है, यहाँ से बचेगा R2 स्क्वायर और यहाँ से बचेगा R1 स्क्वायर। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में होता है, जिसका दोनों में भाग चला जाए। थीटा का मान 90 बटे 360, पाई का मान 3.14, R2 कितना है 10, R1 कितना है 5। ठीक है, वर्ग 9 चौको तो 3 ठीक है, 10 का वर्ग 100, 25। तो यहाँ आ जाएगा 3.14, 100 में से 25 घटाओगे तो आ जाएगा 75/4। ठीक है, ये जा गई। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है। अब 3.14 गुणा 75 है, उसको आपस में गुणा करो और फिर किससे क्या करो, 4 से भाग दे दो। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा 58.875 आंसर आ जाएगा। पहले इन दोनों की गुणा करना, जो आएगा उसको 4 से भाग दे देना, हो जाएगा भाई, आराम से हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं, एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है, mm का मतलब मिलीमीटर। तार को वृत्त की 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। ठीक है, टुकड़े दिख रहे हैं 10। कह रहे हैं, ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, मतलब कितना चांदी इसको लगा है बनाने में। तो चांदी देखो कितना लगा है, 5 व्यास लगे हैं और ये राउंड एक लगा है, तो कुल लंबाई निकालनी है। और फिर हमें बोला ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, मतलब ये वाला पार्ट, प्रत्येक मतलब एक एक टुकड़ा, कोई एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकालना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिया है। ठीक, सबसे पहले हमें क्या दिया है, व्यास। व्यास का मतलब होता है डी, हमें दे रखा है 35 mm। तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 35/2 mm हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें कोण नहीं दिया गया है, अगर आपको कोण निकालना है तो एक वृत्त में जो कुल कोण होता है वो कितना होता है, 360। कितने टुकड़ों में बांटा गया है, 10 टुकड़ों में, तो आपको 10 से भाग दे देना है अगर आपको एक त्रिज्यखंड का में कितना कोण बन रहा है वो पता करना है। तो क्योंकि सेकंड वाले पार्ट में आपको इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है, क्योंकि 10 टुकड़ों में बटा है ना, तो जितने भी टुकड़े में बटेगा उस से भाग दे देना होता है कोण निकालने के लिए 360 में। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। ठीक है, पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। कुल तार की लंबाई, देखो कुल तार क्या लगा है, मैं आपको चित्र से समझाऊं। इधर तार लगा है और 5 ऐसे ऐसे तार लगे हैं, है ना, ये तार लगा है और 5 ऐसे तार लगे हैं, मतलब वृत्त की परिधि, ठीक, प्लस 5 व्यास। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, और 5 व्यास, व्यास तो डायरेक्ट दे रखा है तो यहाँ डी लिख देता हूँ। 2 पाई का मान होता है 22/7, आर हमें दे रखा है 35/2। ठीक है, 5 गुणा व्यास, व्यास का मान है 35,
2 से 2 घटा, 7 पंजे 35, 22 गुणा 5 110। ठीक है, 35 गुणा 5 कितना होता है? 35 गुणा 5 175। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 285 mm। ठीक है, तो कुल तार की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 285 मिलीमीटर। पार्ट 1 खत्म, पार्ट 2 में आ जाओ। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला था हमसे निकालने के लिए, तो उसका सूत्र क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 36 निकाल लिया था हमने, अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7 और आई की आर की वैल्यू 35 × 2, 35/2। ठीक है, 36 10 जा, 5 2 जा, 5 7 जा। ठीक है, सो ऊपर क्या बच रहा है मैं यहाँ प्रॉपर लिख लेता हूँ, 2 1 1 है ना, 2 एकम 2 एकम 11 गुणे 7 और यहाँ पर क्या है 35 और बट्टे में कितने हैं? 7 दूनी 14। कोई दिक्कत नहीं है ना, काट सकते हैं, 7 से भी काट सकते हो आप। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही कैलकुलेशन में पहले वाले की तरह? ठीक है, एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या पता गड़बड़ी हो जाए। थीटा हमारे पास है 36 अपॉन 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 35/2 गुणा 35/2। ठीक है, यहाँ पे 2 मिस हो गया था। अब देखो 36 ढाई 360, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो यहाँ से देखो 11, 7 पंजे 35, 2 दूनी 4। तो 35 को जब आप 11 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 385 बट्टे में 4 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अब की बार हमें क्या निकालना था? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, आराम से हो गया। किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आ रहा है एक बार में, तो वीडियो को ज़रा दोबारा देख लेना। ठीक है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट से करके मेरे को बताना, मैं आपकी दिक्कतें दूर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। कह रहे एक छतरी में 8 ताने हैं। ये छतरी है, 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए छतरी की त्रिज्या में दे रखा है। इसकी 2 क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल निकालिए। ये छतरी है, ये तार लगे पड़े हैं, एक तार ये है, दूसरा तार ये है। 2 क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्यखंड का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, इजी है। 10वां क्वेश्चन दिया है, त्रिज्या कितना दे रखा है? त्रिज्या 45 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण नहीं दिया हुआ है, कोण फिर से छुपा दिया है वर्ड्स प्रॉब्लम के तहत। अगर आपको कोण निकालना है 360 को कितने से भाग देना? जितने टुकड़े हैं। और इस बार कितने टुकड़े किए हैं? 8 ताने हैं, यानी 8 टुकड़े किए हैं। 8 से भाग दो, 8 चौके 32, 40 हो गया, 8 पंच 40। तो कोण का मान कितना है? 45। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है? प्रश्नानुसार हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा है 45। ठीक है, पाई का मान कितना रखना है? कुछ बोला नहीं है तो 22/7 ही रखेंगे।
और त्रिज्या हमारे पास है 45 गुणे 45। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काटिए पीटिए, इसको हल कीजिए। तो 5 9 45, 5 7 35, 5 दूनी 10। फिर मैं काटूंगा इसको ऊपर नीचे, 9 8 72। ठीक है, और कटेगा कुछ और नहीं कट रहा है। तो ऊपर है 22 गुणे 45 गुणे 45, 7 8 56। ठीक है, और भी कट सकता था, और भी कट सकता था। 8 गुणे 7 कट सकता था, तो 2 से काट सकते हैं। तो 2 8 11 11 है ना। तो 11 गुणे 45 गुणे 45, इन तीनों की जब आप आपस में गुणा करोगे ना, आप तीनों की, तो आपको मिलेगा 2 2 7 5 और 7 क्या आ जाएगा 28, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, आराम से बन गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे किसी कार की 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, यानी कि वो त्रिज्या है, और कोण इतना है 115। पत्तियों की प्रत्येक वार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपने कार देखा ही होगा, कार के सामने जो वाइपर लगे होते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं हमें। ठीक है, सो देखो ये कार है, कार का ये शीशा ऐसा होता है, यहाँ पर एक वाइपर लगा है और यहाँ पर सेम टाइप का वाइपर लगा है। यूँ वो घूमता है, यूँ आगे पीछे घूम के वो साफ़ करता है। तो ये जो है ना वाइपर का ये जो लगा है वाइपर, वो क्या त्रिज्या है। ठीक है, तो ये दोनों वाइपर कितना जगह साफ़ करते हैं, कितना क्षेत्रफल साफ़ करते हैं, वो हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। दिया है इस क्वेश्चन में जो त्रिज्या हमें दे रखी है वो कितना दे रखे हैं 25 सेंटीमीटर, और जो हमें कोण दे रखा है वो दे रखा है 115 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। कितने वाइपर है 2, और ये किसके बराबर है, त्रिज्या है और कोण भी है, यानी कि त्रिज्यखंड है। तो 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 2 क्यों, इधर भी एक है इधर भी एक है, तो 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र लगा दो, थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। 2 गुणा थीटा कितना दे रखा है 115 बट्टे 360। ठीक है, पाई का मान क्या रखें, कुछ बोला है क्वेश्चन में, पाई का मान कुछ नहीं बोला, तो पाई से बट्टा 7 रख देते हैं। और त्रिज्या में बोला है 25, स्क्वायर है तो 25 गुणा 25। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है, अब इसको हल करना है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 7 35, 5 दूनी 10। फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 छंग 12। फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ठीक है, सो ऊपर क्या आ गया 11 गुणा 25 गुणा 25 होता है 625, और 19 सत्ते होता है 126। 625 को 11 से गुणा करो तो आपको मिलेगा 158125 अपॉन 126। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल में क्या छोड़ना होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में था तो स्क्वायर लगा दिया, आ गया आंसर। ठीक है, इजीली बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12
कह रहे जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सके, और पाई का मान हमें 3.14 यूज़ करना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखो ये मेरा समुद्र है, ठीक है। समुद्र में एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस का टॉप है। ये यहाँ से ना लाइट फोकस मार के देखते हैं। जब आप लाइट मारोगे ज़ोर से यहाँ से, तो यूँ तो यहाँ तक कोई भी एरिया कवर करता है ना, ठीक है। ये चीज़ तो ये क्या है, उसकी त्रिज्या है। तो त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में, 16.5, और जो कोण बन रहा है इनके बीच में वो कितना बन रहा है, 80 डिग्री, ठीक है। ये लाइट हाउस तो कितना क्षेत्रफल तक देख सकता है वो हमें निकालना है। आई बात समझ में। तो ये क्या बना, एक त्रिज्यखंड बना, ठीक है। तो दिया है, ऐसे लिखोगे आप, ठीक। दिया है त्रिज्या 16.5 किलोमीटर, तो आंसर किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। और कोण हमें कितना दे रखा है, 80 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या यहाँ पर लिख सकते हो प्रश्नानुसार। क्या होता है सूत्र, θ/360 गुणा πr²। थीटा कितना है, 80/360। पाई का मान क्या लिखना है, 3.4 लेना है। और आर कितना है, 16.5 गुणा 16.5। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से आती है, ठीक है। 8 से काटो, 36 है, 8 दूनी 16, ठीक है। पूरा पूरा तो घटेगा नहीं, तो काट दो। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 9 36, ठीक है। और तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, 2 गुणा 3.14, 16.5 गुणा 16.5 बट्टे 9। अब आप पर है, इन दोनों की गुणा करोगे, इन दोनों की गुणा करोगे, यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर एक चीज़ आएगी, इन दोनों के फिर आपस में गुणा करोगे, जो आएगा उसको यहाँ लिखोगे, फिर उसको 9 से भाग दोगे, ठीक है। और जब ऐसा पूरा करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इनको गुणा करना, इनको गुणा करना, फिर भाग देना, ये काम तो आपका खुद का है। इतना तो आपको आना ही चाहिए, कक्षा 10 के विद्यार्थी हो आप, ठीक है। तो ये कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, एनसीईआरटी से देख लेना। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बड़े मार्क्स में आ सकते हैं। कह रहे हैं एक गोल मेज पोस्ट पर 6 डिज़ाइन बने हुए हैं, दिख रहा है आपको, और वो समान टाइप के हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने में लागत लगती है, ठीक है। और हमें √3 का मान क्या कितना यूज़ करना है, 1.7 यूज़ करना है। तो डिज़ाइन जो 6 बने हो उनको बनाने में कितना खर्च आएगा वो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। देखो यहीं पर मैं थोड़ा कलाकारी करता हूँ। ये मेरा केंद्र है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, एक डिज़ाइन अगर पता चल जाए तो 6 के 6 सेम होगा। अगर एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल पता चल जाए तो 6 से गुणा कर देगा तो कुल मिल जाएगा। ये मेरी क्या है, त्रिज्या। ये भी मेरी क्या है, त्रिज्या। और ये क्या है, जीवा। और जीवा के द्वारा ये जो डिज़ाइन मेरे को दिख रहा है ये क्या है, वृत्तखंड है। और कौन सा वृत्तखंड, छोटा वृत्तखंड है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमें, ठीक है। पता चल गया। तो लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल निकालना अभी हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं पहले ही,
इस वीडियो के स्टार्टिंग में, है ना। तो देखो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है त्रिज्या, कितनी दे रखी त्रिज्या, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। कोण नहीं दिया हुआ है कितना कोण नहीं दिया हुआ है कि इनके बीच में कितना कोण बनेगा, त्रिज्या जरूर दे रखा है, ठीक है। कितने टुकड़ों में बटा है, ये 6 टुकड़ों में बटा है, 1 2 3 4 5 6। कोण निकालने के लिए नियम क्या है, क्योंकि वृत्त का कुल कोण 360 होता है, उसको किससे भाग दो, कितने टुकड़े हैं, 6, तो 6 छंग 36 0, तो कोण हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है। इसलिए एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल के बराबर। और इसका सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्यों, क्योंकि लघु वृत्तखंड है, ठीक। थीटा कितना है अपन के पास, 60 डिग्री बट्टे 360, पाई का मान कितना यूज़ करना है, बोला नहीं है तो 22/7, आर का मान क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 28, स्क्वायर है तो 28 गुणे 28 1/2, आर का मान 28 है, स्क्वायर है तो 28 गुणे 28, ठीक। और साइन थीटा, थीटा का मान कितना है, 60, ठीक है। 0 से 0 कटा, 6 छंग 36, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 7 चौको 28, ठीक। और यहाँ से 2 1 कम 2, 2 चौके 8, ऊपर क्या बचा, 11 गुणे 4 गुणे 28 बट्टे में 3, यहाँ से 14 गुणे 28, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है ना, पता ही होगा साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, मान रख दिया, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर है 11 गुणा 4 गुणा 28, तो इसको देखो हल करना है हमें, ठीक है। तो 11 चौके 44 गुणा 28/3, ठीक है। और यहाँ क्या है, 14 गुणा 14 यानी कि 196, और √3 का मान कितना रखने के लिए बोला क्वेश्चन में, 1.7, समीकरण 1 मान लो, ठीक है। ये समीकरण हमने 1 मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ये तो एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल है ना, हमारे पास कितने क्षेत्रफल निकालने, 6 डिज़ाइन है हमारे पास, ये आपने एक डिज़ाइन का निकालना क्षेत्रफल, आपको 6 डिज़ाइन निकालने हैं, इसलिए 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 से गुणा कर दो, जो भी आ रखा है, ठीक है। 6 से हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो ये अभी मैं हल नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं तक रख रहा हूँ अब, ठीक। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो 6 लॉस ऑफ लेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लूँ, 3 1 कम 3, तो इसकी गुणा इसके साथ वही रहेगा, 3 से गुणा करेंगे तो 196 गुणा 3 गुणा 1.7, 3 से काटो, 3 दूनी 6, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रखना है, दैट्स इट। तो देखो यहाँ से कितना है, 44 गुणा 28 है, माइनस कितना है, 196 गुणा 3 गुणा 1.7। कैलकुलेशन हमारी सही है ना, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आंसर नहीं आएगा। सो देखिए 44 गुणा 28, तो ये आ जाएगा 12 32, और फिर हमें क्या करना है, 196 को मल्टीप्लाई करना है
3 से, फिर मैं उसको मल्टीप्लाई करना है 1.7 से, तो ये आ जाएगा 999.6। ठीक है, अब ठीक है, ये चीज़ आ गई है। सो 1232 में से माइनस करना है हमें इतना, तो कैसे लिखोगे? 1232, पीछे कुछ नहीं तो 0 0 बढ़ा दो, घटाना है 999.6, इसको माइनस करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई से ही किया था हमने, 196 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.7। ठीक है, घटाते हैं, 0 में से 0 गया 0, हासिल लगा, 10 में से 6 गया 4। ठीक है, और 11 हो गया, 11 में से 9 गया 2, फिर इसने एक हासिल दे दिया था 2 बचा, 12 में से 9 गया 3, इसने दे दिया हासिल, 11 में से 9 गया 2। सो आंसर आ जाएगा 232.4 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास हमें कुल क्षेत्रफल मिल चुका है। प्रश्न में क्या बोला है? चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो लागत है वो क्वेश्चन में बोला गया है कि वो 0.35 रुपये लगते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत पर, तो इतने पर कितने लगेगी? 232.4 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत। देखो, अगर एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये होती है तो 5 टॉफ़ी की कीमत कितनी होती है? 10 रुपये। क्या करते हो? मल्टीप्लाई कर देते हो उतने नंबर से, 5 से। तो अगर एक की इतनी है तो इस इतने की कितनी होगी? 0.35 का गुणा कर देना है 232.40 में। ठीक है, तो 0.35 का गुणा कर दो आप 232.4 से, तो ये आ जाएगा 81.30 आंसर। ठीक है, सो आंसर हमारा कितना है? 81.34। तो ये आंसर थोड़ा गलत आ रहा है। गलत इसलिए आ रहा है ना, अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा नज़र हट गई थी हमारी, यहाँ 44 गुणा इतना ही था, जबकि गुणे में बाहर कितना था? 2 था, वो हमने लिखा ही नहीं था। तो ठीक है, थोड़ी सी नज़र हटेगी दुर्घटना घट जाएगी, है ना। तो यानी कि 2 हमसे हर जगह मिसिंग था, तो इस 2 को लिखते हुए चलना है। सो हमें आंसर में भी किससे 2 से करना पड़ेगा गुणा। सो जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो आंसर पूरा ही चेंज हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16। सो आंसर आ जाएगा 162.68। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई थी तो वो पता चल गई, तो ध्यान से चलना है। ठीक है, थोड़ा सा इधर से उधर हो गए तो आंसर में मिस्टेक्स आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या आर है, कैपिटल आर, वृत्तखंड की आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित में है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 गुणा πr²। इस क्वेश्चन में थीटा की जगह पे P दे रखा है, बट्टे 360 तो हो गई होगा, पाई की जगह पर पाई है, और क्वेश्चन में आर की जगह पर कैपिटल आर दे रखा है, यानी कि ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, इस ऑप्शन को जब आप ढूंढते हैं ना तो ये ऑप्शन है ही नहीं, तो आप बोलोगे कि यार आंसर सही नहीं है क्या? नहीं, इसने आपके साथ एक थोड़ा सा खेल खेल दिया है। खेल क्या खेला है? इसने ऊपर भी 2 से गुणा किया, नीचे से भी 2 से गुणा किया। तो P तो चलो ठीक है, 36 दूनी क्या होता है? 72, 720 हो गया, और πr² की जगह इसने लिख दिया 2πr²। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा मल्टीप्लाई में ध्यान हट गया तो गड़बड़ी हुई थी, बाद में उसको हमने करेक्शन भी किया है, तो उसको देख लीजिएगा। और बाकी सभी चैप्टर हमने करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। मैथ के साथ साथ हम साइंस भी पढ़ रहे हैं, तो वो भी आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।